आज के हमारे इस स्पॉटिंग एरर लेसन में हम आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सेंटेंसेस में किस किस प्रकार की मिस्टेक्स आती है। आपको आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये प्रश्न अति आवश्यक रूप से पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को बड़े गहनता के साथ देखना है और समझना है, क्योंकि अगर हम भाषा पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारा विजय प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। तो हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर आपका स्वागत है और मैं आपका होस्ट आर.के. शर्मा आपके साथ इस वीडियो में बना रहूँगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रश्न देते हैं, उसके बाद में हम उत्तर देंगे। The new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector. यहाँ पर 4 पार्ट दिए गए हैं। आपको गलत वाले पार्ट में से शब्द को या वाक्य को या ग्रामेटिकल एरर को सेलेक्ट करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 3। यहाँ इफेक्ट की जगह अफेक्ट आना चाहिए, जिसका तात्पर्य होता है टू प्रोड्यूस ए चेंज, परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन who would go back on his promise and then do not even apologize. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डू को आपको रिमूव करना है, as would is assumed to be there as helping verb for the part 2, इसलिए डू लगाना सही नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड पार्ट जो है उसमें मिस्टेक है। थर्ड है, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। या अपॉइंटेड की जगह एम्प्लॉयड आपको करना है। अगला प्रश्न है, व्हेन स्टूडेंट्स आर इल दे फाइंड दैट दे हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप with when they return। और इसका करेक्ट आंसर है रिटर्न की जगह रिकवर को रिप्लेस करना है। रिकवर का मतलब हो जाता है टू गेट वेल अगेन आफ्टर बीइंग इल। द फायरमैन वॉर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा इनफ्लेमेबल की जगह आपको नॉन फ्लेमेबल लिखना पड़ेगा। इनफ्लेमेबल का मतलब अलग होता है और नॉन फ्लेमेबल का मतलब अलग होता है। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। उसका करेक्ट आंसर होगा, प्रैक्टिस में देखिए आप स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आ रही है, स्पेलिंग का देखना है। इसमें प्रैक्टिस की जगह SE करना है, क्योंकि प्रैक्टिस CE वाला जो है वो नाउन होता है और PRACTISE जो है वो वर्ब है। ये ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। और इसका करेक्ट आंसर है, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग जो है वो COMPLEMENT, उसकी जगह PLIMENT लिखना है, क्योंकि यहाँ PLEMENT का मतलब होता है कंप्लीट और कॉम्प्लीमेंट जो है वो एडमिरेशन के लिए एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस। और करेक्ट आंसर है, या रेजेस की जो जगह है उसकी जगह राइजेस करना है, क्योंकि यहाँ जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है।
नेक्स्ट है आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। और करेक्ट आंसर है इंश्योर की जगह अश्योर करना पड़ेगा जिसका मतलब होता है प्रोवाइड इंश्योरेंस। ये इंश्योर का मतलब होता है प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर इन रेस्पेक्ट ऑफ, तो अश्योर करना है विश्वास दिलाना। नेक्स्ट है आपका द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। और करेक्ट आंसर आपका होगा लेड की जगह ले पड़ा, ले आएगा। Scenes from the film had to be censored before it was released। और करेक्ट आंसर इसका है कि censored CENSURD की जगह CENSORD करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि CENSOR का मतलब होता है किसी पुस्तक या फिल्म को देखना, और CENSUR का मतलब होता है टू एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल, साथ नहीं देना, मतलब पूरी तरीके से उसको नकारा कर देना। नेक्स्ट है आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड में जो वुड आया है उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि एक वुड पहले आ चुका है। नेक्स्ट है द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर संदीप दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर कैंसर ही शुड ले इन द बेड फॉर ए फ्यू डेज। और यहाँ शुड जो है उसकी के बाद में मॉडल शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो ले की जगह हमें लाई करना पड़ेगा, शुड लाई इन बेड। आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट। और करेक्ट है कि यहाँ पर जो रिप्लेस आपको करना है वो थर्ड पार्ट में करना पड़ेगा। डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज। और करेक्ट आंसर होगा गेट पैनिक्ड इन टू की जगह हमें डू नॉट पैनिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। करेक्ट आंसर इसका है यूज टू की जगह यूज्ड टू करना पड़ेगा, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मिस्टेक है। द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटन्ड टू अरेंज हिज डेथ। और करेक्ट आंसर है कि इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। और इसमें आपको देखना है कि ग्रेटफुल जो है उसकी स्पेलिंग को देखिए आप, इस पे GREATEFUL की जगह GRATEFUL करना है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशियन। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए कि ड्राउन्ड जो है उसकी जगह सैंक करना है, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके लिए सिंक का यूज अपन करते हैं, और ड्राउन होता है लिविंग थिंग्स के लिए। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। यहां पर डूइंग की जगह मेकिंग करना पड़ेगा, मेक ए मिस्टेक जो है वो होता है। दीज पॉइजनस गैसेज विल इफेक्ट आवर हेल्थ। और यहां पर इफेक्ट की जगह अफेक्ट करना पड़ेगा सेकंड पार्ट में। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। और करेक्ट आंसर होगा कैन की जगह मे करना पड़ेगा सेकंड पार्ट में। द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल। और इसमें हैंग्ड की जगह हंग करना पड़ेगा, ठीक है, हंग द लैम्प HUNG।
द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश, और ओवरटेक्स की जगह ओवरटेक आएगा। अगला है आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, द चेयरमैन गिव ए लॉन्ग स्पीच। राइजिंग की जगह होस्टिंग होता है, फ्लैग में होस्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट में, तो आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग होगा। दो द पुलिस ट्राइड ऑल sorts of methods to elicit information from the public, they remained silent। और यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इलिसिट की जगह एलिसिट करना पड़ेगा, ELICIT का मतलब ड्रा आउट, जबकि इलिसिट का मतलब होता है फॉरबिडन बाय लॉ, अवैध जो होगा। इफ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस, वी वुड ओनली वंडर अबाउट इन एमलेस परस्यूट्स एंड अचीव नथिंग। और यहां पर जो सेकंड पार्ट है उसमें वंडर की जगह वांडर करना पड़ेगा, वी वुड ओनली वांडर अबाउट। नेक्स्ट है द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, और यहां पर शुड हैव की जगह विद मस्ट हैव करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड ए शैडो ओवर इलेक्शंस, और यहां पर जो करेक्ट है कास्टेड की जगह कास्ट आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो कास्ट ही होगी। He was present in the court to give witness, और यहां पर जो थर्ड पार्ट है उसमें एविडेंस आएगा, टू गिव एविडेंस। विटनेस का मतलब गवाह होता है और एविडेंस का मतलब गवाही। द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू elicit information from the police, और यहां पर जो थर्ड पार्ट है उसमें इलिसिट की जगह एलिसिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने हमारे को पूरी तरीके से देखा, समझा। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नॉलेज भंडारी। हैप्पी लर्निंग। विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।